चलिए बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने वाली एसीबी के नए डीजी के आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। विपक्ष के साथ ही कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हंगामा बढ़ने के बाद सीएम ने फिर से विचार करने का भरोसा दिया है। एसीबी के नए बॉस के फरमान पर हंगामा। चुनावी साल में भ्रष्टाचार पर आर पार। इस तरीके के तुगलकी फरमान से तो लगता है कि जो भ्रष्टाचारी, जो अपराधी बेनकाब होना चाहिए, कांग्रेस उनको बापर्दा करना चाहती है। विपक्ष के सवाल, सीएम का भरोसा। जो डीजी ने फैसला किया वो उसको आधा बना के उसने खाली सर्कुलर जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अभियान खत्म हो जाएगा, हमारा अभियान और अधिक मजबूत होगा। भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रैप कर सुर्खियों में रही एसीबी को नए साल में नए बॉस मिले। नाम है हेमंत प्रियदर्शी। लेकिन काम संभालने के साथ डीजी साहब के एक फरमान ने आम आदमी की उम्मीदों को झटका दिया तो सियासी हलकों में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। फैसला भले ही एक अधिकारी का था, लेकिन निशाने पर आ गई राजस्थान सरकार और विपक्ष ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। आप अपराधी की पहचान नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए नहीं, जब तक अभियोजन, कानून यह कहता है कि अगर पुलिस किसी जांच में लगती है, इन्वेस्टिगेशन में लगती है, उस समय अगर उसको लगता है कि हम किसी विषय को अभी कहीं प्रदर्शित नहीं बने, उसकी खुलासा नहीं हम करें, उसको हम अभी भेद में रखें, तो वह एक जांच का पार्ट होता है। ऐसे केस में भी अगर अभियुक्त का नाम और फोटो ना आएगा तो समाज में उसके प्रति कैसे घृणा पैदा होगी। मैं सोचता हूँ कोर्ट कब सजा देती है और कब वो जेल जाता है, कोई देखने नहीं जाता है। लेकिन इस प्रकार की घटना जब घटती है और अखबार के माध्यम से जनता को जागृति मिलती है तो सबसे ज्यादा सजा तो उस काम से ही उस अपराधी को मिल जाती है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनों ने भी एसीबी डीजी के इस फैसले पर आपत्ति जताई। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने भी इस पर विरोध जताया। सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। ये ऑर्डर निकाला गया है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं, इस देश में इनकम टैक्स की और जीएसटी की कार्रवाई होती है। बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स देते हैं उनकी फोटो, उनके नाम चला के हाईलाइट किए जाते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करती है, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर जो हजारों करोड़ रुपए अपना टैक्स देते हैं, उनके नाम छापे जाते हैं। बढ़ते हंगामे के बाद सीएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तो रास्ता वो राज्य है जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के छापे पड़ रहे हैं हमारे शासन के अंदर। जितने एसीबी ने छापे राजस्थान में डाले हैं, या कलेक्टर को जेल में डाल दिया, एसपी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो राजस्थान हो रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान सरकार की मुहिम को सराहा। आगे भी मुहिम जारी रखने का दावा किया और डीजी साहब के आदेश पर अपना बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है, 2 का नहीं, 3 का है, कि जब तक कोई मुलजिम जो है उसको मतलब सिद्ध नहीं कर दो आप कोर्ट के अंदर, तब तक उसको, कई लोग अगर कोई मान लो पकड़ा गया, वो सच्चाई नहीं मान लीजिए, गलत पकड़ लिया, वो बदनाम क्यों हो? ये कहना गलत नहीं है कि बगैर दोष सिद्ध हुए किसी की प्रतिष्ठा का सम्मान जरूरी है, लेकिन एसीबी के डीजी साहब के फरमान के मुताबिक जब तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी फोटो और नाम मीडिया में या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिस भी आरोपी को पकड़ा जाएगा उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की रहेगी। ऐसे में सवाल उठे कि सारी जिम्मेदारी उठाकर क्या एसीबी अधिकारी कार्रवाई करना चाहेगा और क्या इसके बाद जनता का भरोसा एसीबी में रहेगा। इसी वजह से इस फैसले की आलोचना शुरू हुई, क्योंकि अब तक एसीबी के डीजी रहे बीएल सोनी ने आम लोगों के सहयोग से ही भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के शिकंजे में जकड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।
एसीबी द्वारा पकड़े जाने वाले भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने के मामले में बीजेपी आक्रामक हो रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ दौरे पर आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। राजेंद्र राठौड़ ने आदेश को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। को पनाह देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने भी उस परिपत्र को सही ठहराया है और कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल सही कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर नहीं होंगे। इससे पहले आदेश जारी किया था कि भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा तब जारी होगा जो विभागाध्यक्ष अनुमति देगा। ये एक तरह से खुले रूप से उन लोगों को पनाह है जिन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव कर रखा है। एक और अभियोजन स्वीकृति सरकार रोक रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार का कृत्य करके एक तरह से भ्रष्टाचार की भट्टी में और सहयोग देने का काम ये सरकार कर रही है।